नमस्कार, जयराम जी की स्वागत है आपको हमारे चैनल नर्सिंग जोश पे। चलिए आज हम बात करते हैं बिहार नर्सिंग स्टाफ के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो या तो नर्सिंग का कोर्स कर चुके हैं या हमारे अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो चलिए हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं कि हमारे बिहार स्टाफ नर्सिंग के जो सिलेबस है उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एनाटॉमिकल इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्या इंट्रोडक्शन है, क्या होते हैं हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्या होते हैं, इसका क्या फंक्शन होते हैं, इसका क्या काम होता है हमारे बॉडी में, और इसके टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं। यानी कि जैसे कि कुछ नाम होते हैं, कुछ वैसे पॉइंट जैसे शॉर्ट फॉर्म जानते हैं ना, उसी तरह से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो होते हैं मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं जिसका कि मीनिंग अलग होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ऊपर नीचे, तो हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर बोला जाता है इन्फेरियर और सुपेरियर। हम बोलते हैं आगे पीछे, तो इसमें बोला जाता है इंटीरियर और पोस्टेरियर। तो इसी को हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ये सारा कुछ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा सेल, यानी कि सेल एंड टिश्यू क्या होता है। तो सेल क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, सबसे जो उसमें छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। तो हमारी बॉडी सेल से बने हुए थे। तो सेल एंड सेल जो सम ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यूज, तो उसमें हम पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यू के बारे में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि हम बोन के बारे में जानते हैं, जॉइंट के बारे में जानते हैं। तो वो सारे के जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के अंदर। उसके बाद है हमारा मस्कुलर सिस्टम की मस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, उसके क्या टाइप होते हैं, यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारी बॉडी में कितने मसल्स पाए जाते हैं, उसके क्या क्या टॉपिक होते हैं, उसके किस किस चीज़ से बना हुआ वो होता है, तो वो हम पढ़ेंगे किसमें, मस्कुलर सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो हमारे हैं फिफ्थ टॉपिक वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप होते हैं, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेन आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स सारे होते हैं, और ब्लड क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इसके क्या कंपोजिशन होते हैं, और हार्ट का क्या पोजीशन होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, हार्ट में क्या कितने पार्ट होते हैं, हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। वो सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे किसके अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेन आते हैं, हम जो सांस लेते हैं वो सांस लेने में कौन कौन से ऑर्गेन हमारे काम करते हैं, उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर। और उसके बाद जो है हमारा वो है हमारा पॉइंट नंबर 7, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन क्रिया हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो उस पाचन क्रिया में हमारे कौन कौन से ऑर्गेन हेल्प करते हैं, वो ऑर्गेन जो होते हैं उसका क्या कार्य होता है, वो किस चीज़ से मिल करके बने होते हैं, तो वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गेन काम करते हैं हमारे उसमें। जैसे मान लीजिए कि किडनी आते हैं, तो किडनी का क्या काम होता है, किडनी का क्या उसमें, किडनी किस चीज़ से, कितने पार्ट होते हैं, किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, वो सारा चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है वो है नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या 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 चीज़ कौन कौन से ऑर्गेन पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके जो ऑर्गेन होते हैं क्या फंक्शन करते हैं, तो वो सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम होती है कि जो हमारे बॉडी में वैसा ऑर्गेन जो कि हमारा हार्मोन रिलीज करता हो, तो वो कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो ऑर्गेन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, और वो कहाँ जहाँ जहाँ होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, कौन से हार्मोन कौन से ग्लैंड हमारा रिलीज करते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑर्गेन्स, यानी कि सेंस ऑर्गेन्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आई, ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन, ये सारा कुछ हम पढ़े हैं। तो उसका क्या फंक्शन होता है ये हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गेन का डिटेल में हमारा 11 पॉइंट में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेन आते हैं, और वो ऑर्गेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे हम पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो हमारे जितने सारे टॉपिक थे
टोटल हमारा टॉपिक है 12। ये 12 टॉपिक जो है हमारा एक एक टॉपिक करके हमारा ये हर एक वीडियो में रहेगा। जो सारे बच्चे हमारे कोर्स परचेज किए हैं उनका जितना सारा भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो सारा पीपीटी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो पीडीएफ कि बना करके हम आपके ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे। तो उसमें जितने सारे डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और 24 घंटे के अंदर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और हमारे कोर्स के जो प्राइस हैं वो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अलग अलग हैं। टोटल जो उनका लगेगा वो होगा हमारा ऑफलाइन बैच का जो हमारा प्राइस है वो है आपका ऑफलाइन का 5000 और ऑनलाइन का जो है वो है आपका 2000। और जो बच्चे अभी कोर्स कर ही रहे होंगे उनका जो ऑनलाइन प्राइस है वो है हमारा 2000 रुपीज। तो जो बच्चे हमारे यहाँ जो कोर्स ले चुके हैं या लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में हेलो बोले और उनको जो है फॉर्म भेजा जाएगा, लिंक भेजा जाएगा, वेबसाइट भेजा जाएगा, तो वो हमारे यहाँ से कोर्स खरीद सकेंगे।